गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये जो बैनर लगा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल एग्जाम्स। एक्चुअली था क्या कि डुमरांव में प्रैक्टिस सेट की कमी होने की वजह से एक एक प्लेस ऐसा होने की वजह से कि जहाँ पर प्रैक्टिस सेट वगैरह चले, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो अपने रास्ते से भटक रहे थे, ठीक। तो इसके लिए आप लोग के लिए व्यवस्था किया गया है, क्या चीज, प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल एग्जाम्स। यहाँ पर अगर आपको बिहार पुलिस का करना है, बिहार पुलिस दरोगा हो गया, या फिर आपको एनटीपीसी का करना है, एसएससी जीडी का करना है, एसएससी जीडी यहाँ पर, और एसएससी का करना है, या कुछ भी करना है आपको प्रैक्टिस सेट, तो आप यहाँ डीसीसी में आ सकते हैं, यहाँ बातें कर सकते हैं, और आप लोग 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सेट लगा सकते हैं। सेट के दौरान यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि क्विज वगैरह का भी कहीं ना कहीं बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना मन बनाइए और हमारे मन के साथ मिलिए और हमारे मन को मजबूत कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग आते हैं अपने पॉलिटी वाले डिस्कशन पे, ठीक है। पॉलिटी के डिस्कशन पे लास्ट चैप्टर हम लोग कल रह गया था, ठीक है। इसी का डिस्कशन होने वाला है। चैप्टर वन नहीं जी, ये हो चुका है, चैप्टर 1 हो चुका है। चलिए आते हैं, हमारा जो बुकलेट बाकी है, ठीक है, वो बाकी था नागरिकता से, नागरिकता से या फिर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यहाँ जी बिल्कुल यहीं से बाकी था, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं। अगर सीमा में और सीमा के नाम में अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद इसके लिए दिया हुआ है, कौन सा, अनुच्छेद 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लेकर आया। तो आपको पता होना चाहिए कितना, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, सिक्किम को किसके तहत भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन में होना चाहिए था 36 और 35, तब जाके ऑप्शन जो है कंफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल से दिया है क्या चीज, 36वां, और 36वां हुआ कब है, 1975 में। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किसके लिए प्रावधान किए गए हैं। देख लेते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन राज्य की बीच सीमाओं नहीं, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर लगा लेंगे, 4 नंबर का उत्तर लगाएंगे। 4 नंबर का उत्तर अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की किसके लिए, रक्षा करने के लिए, क्लियर है, रक्षा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करता है और उनके क्षेत्रों को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो 5 नंबर का लगा लीजिएगा ऑप्शन ए, 5 नंबर का लगा लेंगे ऑप्शन ए, 5 नंबर का लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, भी कह रहा है 6 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों का जिक्र है, मैंने आपको बताया था MAMT, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M फॉर मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा है, जबकि मणिपुर जो है वो क्या है, नहीं है, मणिपुर जो है वो नहीं है। 6 का ऑप्शन लगा लेंगे आप लोग बी। 7 नंबर कह रहा है कि 84वें संविधान संशोधन 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूदा सीट, ठीक है, मौजूदा सीट
कब तक बदली नहीं जाएगी, तो 7 का लगा लीजिएगा। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, 7 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल है। आप इसका लगा लेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन लगाएंगे डी, 7 का हो जाएगा क्या चीज, डी, 7 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं बाबू, 7 का हो जाएगा डी, 8 का भी हो जाएगा क्या चीज, डी। 9 नंबर, इसका डी लगाइएगा। 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसी यह शक्ति है कि किसी सीमावर्ती क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करे, उसे प्रदेश के न्याय क्षेत्र में ला सकता है? जी बिल्कुल, ये है क्या कि अगर किसी सीमा के नामों में परिवर्तन करना है या उसके राज्य क्षेत्र को परिवर्तन करना है, तो वैसे में ये जो भाग लेंगे, ये लेंगे कौन, भारत की संसद। ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन लगाएंगे हम लोग क्या चीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? केंद्र शासित प्रदेश तो है और उसकी संख्या भी कितनी है, 8 है, लेकिन पूछा जाएगा कि किसके पास अपना न्यायालय है, तो न्यायालय किसके पास है मेरे भाई, दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, कि पुदुचेरी के मामले में भारत का राष्ट्रपति कोई कानून तभी बना सकता है, कब, जब वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा करने का क्या करे, आग्रह करे तब। ठीक है, जब आग्रह करे तब। 11 का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा इस वाले सवाल पे जो 11 नंबर सवाल है, अभी तो उत्तर आप डी लगा लीजिए, लेकिन हो सके तो ये भी मिल सकता है कि विधानसभा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित कर दे, क्योंकि आपको पता है कि वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, तो वहां पर कैसे है, 3 राज्य हैं, डीजेपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग हाईलाइट करके रखेंगे। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में, भाई मैंने आपको क्या बताया, 6ठी अनुसूची में मैंने आपको एक टिक बताया, MAMT। अगर ई लगा देते हैं तो एक लड़की का नाम होता है, जबकि ए नहीं है। एम फॉर हो जाएगा क्या चीज, मेघालय, ए फॉर हो जाएगा असम, फिर एम फॉर हो जाएगा मिजोरम एंड टी फॉर हो जाएगा त्रिपुरा। देख लीजिए कहाँ कहाँ है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं, 3 एम तो है ही नहीं, ये नहीं होगा। मेघालय, असम, ये नागालैंड क्या कर रहा है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और क्या है, मिजोरम है। ऑप्शन लगा लेंगे 13 का ए। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14, 14 का ऑप्शन लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए। जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी है, 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था करने का उपबंध करता है? ठीक है, तो 15 का लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244। 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, इसमें आप लगा लेंगे SC/ST की बात कर रहा है, तो SC/ST जो है वो आपको मिल जाएगा कौन सा, 5वीं अनुसूची में। 16 का लगा लेंगे, 16 का लगाएंगे ऑप्शन बी, 16 का लगाएंगे ऑप्शन बी, 16 का लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, एक जिला परिषद में राज्य का राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, 17 नंबर, 17 का लगा लेंगे ऑप्शन बी, 4। भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये सवाल बहुत कम ही बार मिला है। एक जिला परिषद में राज्य का राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? हो जाएगा क्या चीज, 4। नेक्स्ट, मूलतः जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रमुख को किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए, सरदार ई आजम। ठीक है, सरदार ई आजम जो है वो है कौन, तो राष्ट्रपति। और उत्तर लगाइए ये, लेकिन वजीर ई आजम का मतलब होता है क्या चीज, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। क्लियर है,
19 नंबर, संविधान के निम्न में से कौन सा भाग जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा का प्रदान कर रहा था? विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, इसमें लगा लेंगे 8। भाग 21 है। और अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद कितना था? 370, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, कह रहा है कि भारत में एक राज्य के अपवाद को छोड़कर केंद्र एवं राज्यों की एक के लिए एक ही संविधान है, और वो राज्य कौन सा था? पता है, आर्टिकल 370 अगर नहीं हटा होता तो भारत में एक राज्य होने के बावजूद वो अलग देशी बन जाता। कौन सा? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, 21 नंबर का लगा लेंगे ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957। 22 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य का किस प्रकार का उपबंध है? ठीक है, 22 नंबर का लगा लेंगे ऑप्शन सी, अस्थायी उपबंध है। 22 का लगाएंगे सी, अस्थायी उपबंध है। 23 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्यों के लिए बनाए गए किसी नियम को सिक्किम के विशेष संदर्भ में विस्तारित, प्रतिषेध या संशोधन के द्वारा कर सकता है? 23 का लगा लेंगे बी, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिक्किम के विशेष संदर्भ में विस्तारित, ठीक है, कर सकता है, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट आते हैं 24, संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकारी एवं विशेष उपबंध निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? ठीक है, 24 का लगा लेंगे बाबू, 24 का आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन डी, 24 का लगाएंगे आप लोग ऑप्शन डी, 1 2 3 4, 24 का आप लोग लगाएंगे ऑप्शन डी, 1 2 3 4। 25, कह रहा है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आखिर ये कब हुआ था? ठीक है, तो 25 का आप लोग लगा लीजिएगा कब? 1956 में। आपको पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में। 14 राज्य और 6 क्या चीज? केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं लेवल 2, कह रहा है कि भारत संघ में शामिल है, क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है? तो हम लोग लगा लेंगे, देखिएगा, एक राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और अधिग्रहित क्षेत्र भी है, जो हम लोग किसी द्वारा ले लिए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया? ठीक है, आपको याद है डिस्कशन में हमने बताया था कि फ्रांसीसी बस्ती जो थे वो थे चाय कप, ठीक है, और एक ट्रिक होता है माय कप। देखिएगा, च फॉर चंद्रनगर, य फॉर यनम, क फॉर कराईकल, प फॉर पांडिचेरी, म फॉर माहे, य फॉर यनम, क फॉर कराईकल, प फॉर पांडिचेरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, और इसका टिक लिख लीजिएगा, चाय कप माई कप, चाय कप माई कप। आंध्र प्रदेश को भाषाई रूप में बनाया गया कब बाबू? कब? 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 1953, 3 का हो जाएगा 1953। नेक्स्ट आते हैं, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है, भारत को क्या कहता है? कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। 4 का हो जाएगा क्या चीज? बी। 5 नंबर, कह रहा है कि किस आयोग ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर सिफारिशें की जिसे पंजाब और हरियाणा बने? तो इसमें आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन ए, धर आयोग, ऑप्शन ए, धर आयोग। नेक्स्ट, ऑप्शन ए, धर आयोग। 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कर लेते हैं भाई। भारत में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, ये गलत है। टोटल कितने हैं? 3 है, डी जे पी, ठीक है। भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में लोकसभा की एक सीट है। जी बिल्कुल, दे देके होगा। ऑप्शन पहले आप लगाएंगे डी, ऑप्शन लगाएंगे डी। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की 2 केंद्र शासित नहीं, यहाँ पर 3 केंद्र शासित होगा, और जो ठीक है वो ये है, डी जे पी, डी फॉर दिल्ली, जे फॉर जम्मू कश्मीर एंड पी फॉर पुदुचेरी, ठीक। और भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में 1 और मेघालय में कितने हैं? 2। मेघालय में कितने हैं? 2। तो कथन जो है ना तो 1 सही है और ना ही क्या है, ना ही 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पुराना नाम गलत दिया गया है? जी बिल्कुल, मेघालय। इसमें लगाएंगे, सारा का सारा सही है, लेकिन ऑप्शन अगर मैं जाऊं तो मेघालय। मेघालय का पूर्वी पहाड़ी प्रांत नहीं, ये असम से विभक्त होकर बना है, असम से विभक्त, असम से विभक्त हुआ है। क्लियर है? 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर, कर्नाटक को मैसूर कहते हैं, तमिलनाडु को इन दिनों मद्रास कहते हैं, लक्षद्वीप को मिनी द्वीप समूह कहते हैं, लैकडाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन अंतिम था? सबसे अंतिम था 1953 में ये था। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, देखिएगा 1953 में तो ये था। कर्नाटक का था 1956, गुजरात का है 1960 और पंजाब का भी है 1960। 1960 क्लियर है? 1960 ये है मई में, इसको आप बोलेंगे 1 मई 1960। ठीक है, उत्तर देखिएगा, उत्तर ये लग सकता है, उत्तर ये हो जाएगा पंजाब, उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब का जो अलगाव है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो है वो हिंदी भाषियों के लिए है, पंजाब जो है पंजाबी भाषियों के लिए है, और दोनों का अलगाव करने का काम किसने किया है? तो धर आयोग ने किया है, धर आयोग ने किया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि सही कालानुक्रम से जाना है। ठीक है, सही इसका लगाना है कालक्रम कि कब कब ये विखंडित, कब कब ये राज्य का निर्माण हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का देख लीजिएगा। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग लिख लेते हैं भाई। कब? 1 अक्टूबर 1953। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ठीक, ये क्या है? नवंबर 1966, 1966, 1 नवंबर 1966। महाराष्ट्र जो है वो है 1 मई 1960। इतना क्लियर है? इसके ठीक प्रश्न, इसके ठीक पीछे वाले प्रश्न में ना हरियाणा और पंजाब पूछा था, तो ऑप्शन हम लोग क्या लगाए थे? ऑप्शन डी लगाए थे। और सच में यहाँ पर देखिए कि उसका विभक्तिकरण 1 नवंबर 1966 को हो रहा है। ठीक है, 1966। ऑप्शन लगाएंगे ए, ऑप्शन लगाएंगे ए, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या चीज? 4। कह रहा है 10 नंबर कि कौन सा संवैधानिक संशोधन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ? ठीक, ये जो सवाल है ना, ठीक इसके पीछे का सवाल है मेरे भाई, ये सवाल पीछे पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप लोग उत्तर लगा लेंगे, इसका आप लोग उत्तर लगा लेंगे 10 नंबर का, 10 नंबर का लगाएंगे क्या चीज? 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि 1960 के बाद निम्नलिखित राज्य बनाए गए थे, उनके गठन कालानुक्रमिक क्रम में उन्हें व्यवस्थित करें और दिए गए कोटों से अपना उत्तर निकाल लें। ठीक है, 11 का, 11 का आप लोग उत्तर लगा लीजिएगा सी, 11 का उत्तर लगा लीजिएगा सी। 12 नंबर, भारत एक नया राज्य बनाने की शक्ति निहित करता है। भारत एक नया राज्य बनाने की शक्ति निहित है, किसमें निहित है बाबू? तो ये क्या है? संसद में, संसद में। 13 नंबर कि संघीय विधायिका के 2 सदनों द्वारा संघीय न्यायालय चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से देश के न्यायाधीश है? ठीक है, कौन से देश के न्यायाधीश है? 13 नंबर का लगा लीजिएगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन, 13 का ऑप्शन, ऑप्शन लगाएंगे ए, स्विट्जरलैंड। 13 का ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कर लेते हैं भाई 14 नंबर पे। ठीक है, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना एक संविधान है। जी बिल्कुल, ये जो पहला निकला ना, बिल्कुल सही निकला, था जब ये क्वेश्चन बना था ना तब था। ठीक, नेक्स्ट, इसने फारसी राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित की नहीं, इसने क्या किया कि उर्दू को इसने अपना आधिकारिक भाषा घोषित किया। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आप लगाएंगे उत्तर क्या चीज? उत्तर 1।
अपना अलग संविधान है नहीं, अब इसको कर सकते हैं कि था। 15 नंबर, 15 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान है। ठीक, देख लीजिए। कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी कानून का विस्तार कर सकता है जी, जो सिक्किम में किसी भी राज्य में लागू हो। ठीक है, अच्छा है। उनके विशेष प्रावधान के तहत सिक्किम की विधानसभा में 30 सदस्य होते हैं जी, बिल्कुल नहीं, 30 नहीं 32। ठीक है, तो 30 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। इसलिए ये वाली जो कथन निकली ना, जो पहला कथन निकला वो बिल्कुल सही निकला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। नेक्स्ट 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं। आपको पता है राज्यसभा में भेजते हैं, कौन कौन भेजेंगे भाई, दिल्ली है और पुदुचेरी है। ठीक है, मैंने क्या बताया, DJP, देखिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें क्या चीज है, जिनमें विधानसभा है। लेकिन ये कह रहा है कि राज्यसभा में भेजते हैं, तो भेजने का काम कौन कर रहा है, 2 और 4। ऑप्शन लगाएंगे, क्या चीज, ऑप्शन लगाएंगे डी। नेक्स्ट, संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य है। आपको मैंने अभी एक टिक बताया, MT। एम फॉर हो जाएगा क्या चीज, एम फॉर हो जाएगा आपका मणिपुर डाल सकते हैं, मणिपुर। ए फॉर असम, फिर एम फॉर डाल सकते हैं क्या चीज, मेघालय, एंड टी फॉर त्रिपुरा। तो कह रहा है कौन कौन सा संबंधित है, कौन कौन सा संबंधित है, तो देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, एक निकल गया, ए फॉर असम निकल गया, ठीक, एम फॉर मणिपुर निकल गया, फिर एम फॉर मेघालय निकल गया, सॉरी मिजोरम निकल गया, मेघालय, ये मणिपुर नहीं होगा। ऐसे देखिए, MAMT। ठीक है, देखिएगा, एम फॉर मेघालय, ए फॉर असम, एम फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा। तो 1 4 5 6, 1 4 5 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा क्या चीज, 17 का सी। ऑप्शन लगा लेंगे 17 का सी। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर कि मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, तो 18 का लगा लीजिएगा आप लोग, 18 का लगा लीजिएगा ऑप्शन ए, कार्बी आलोंग जिला, कार्बी आलोंग जिला, क्योंकि ये है कहाँ का, तो ये है असम, असम का। 19 नंबर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, लगा लेंगे, 19 का लगाएंगे आप लोग बी, 19 का बी। देखिए जो 4 5 6, देखिए 7 को तो निरस्त किया गया है, निरस्त, ये है संघ और ये है राज्य, यानी कि भाग 5 में व्याख्या है किसकी, संघ की, भाग 6 में व्याख्या है किसकी, राज्य की, भाग 8 में व्याख्या है किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 20 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, कर लेते हैं कि मौजूदा राज्य से भारत में एक नए राज्य के निर्माण की सहमति, तो नए राज्य की निर्माण की सहमति कहाँ कहाँ से होगा, देख लीजिए कहाँ कहाँ से होगा। ठीक है, 2 3 4 है, 2 3 4 है जी, बिल्कुल 2 3 4 है। देखिएगा, संबंधित राज्य का विधानमंडल, ठीक है, अगर बिहार से किसी भी राज्य का एक नए राज्य का उदय होने वाला है, तो बिहार के विधानमंडल से पूछा जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया राज्य का विधानमंडल। उसके बाद राष्ट्रपति है, उसके बाद कौन है, संसद है। तो हो जाएगा 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नहीं खाता है, ठीक है, नहीं खाता है। 21 का आप लोग लगा लेंगे, 21 का, 21 का ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, ये हो जाएगा 1 नवंबर 1954, बाकी सारा ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र में शामिल है, कौन से शामिल है, ठीक है, तो 22 नंबर का लगा लीजिएगा ऑप्शन डी, राज्यों के क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है और सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र है। यही सवाल ठीक पीछे रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है। 23 नंबर। 30 का लगा लेंगे। मेल खाता है नहीं लिखेंगे, मेल नहीं खाता है, नहीं खाता है। और इसमें ये जो है ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार राज्यपाल नहीं, राज्यपाल नहीं, इसके लिए उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। बाकी चंडीगढ़ के लिए मुख्य आयुक्त ठीक है, लक्षद्वीप के लिए प्रशासक ठीक है, और दमन द्वीप के लिए उपराज्यपाल ठीक है। 24 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि सही ढंग से मेल खाता है उच्च न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार है, ठीक है, तो क्षेत्राधिकार है, इसको देख लेते हैं। 24 को लगाइएगा। अंडमान निकोबार चेन्नई के पास नहीं जाएगा, ये कोलकाता के पास इसका है, कोलकाता। दमन एवं दीव मुंबई के पास, लक्षद्वीप चेन्नई के पास, पुदुचेरी केरल के पास। जो जिस राज्य के नजदीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश जिस राज्य के नजदीक है, उसी राज्य के नजदीक वाले जो न्यायालय होते हैं ना, उसी से अपना संपर्क बढ़ा लेते हैं, अपना संपर्क बना लेते हैं। क्योंकि क्योंकि देखा ये गया है कि अगर किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में जगह की कमी है तो बगल वाले राज्यों से क्या करता है, अपना मदद ले लेता है। 25 नंबर कह रहा है इसको मिला लेना है, ठीक है, इसको मिलाना है। 25 का लगा लेंगे। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना, अनुच्छेद 4 नए राज्यों का गठन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 3 का सी का क्या है, 3 है धारा आयोग, और 1953 में क्या है, फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। क्लियर है। चलिए एक तो चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कहाँ, नागरिकता पर, ठीक है, नागरिकता पर। चलिए नागरिकता देख लेते हैं। चलिए नागरिकता वाले सवाल को देख लेते हैं। नागरिकता का जो टॉपिक है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत कम समय में ही कुछ ज्यादा ग्रहण कर लिया है, ठीक। तो वैसे में जो छूटा फूटा है उसको क्या कर लेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद पूछा है तो क्या हो जाएगा बाबू, अनुच्छेद अगर पूछा है तो 5 से लेकर 11 हो जाएगा। लेकिन अगर भाग पूछेगा तो भाग कौन सा होगा, भाग हो जाएगा 2। निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है। तो नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है, संसद को है। क्लियर है। नेक्स्ट 3 नंबर कि संविधान का निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। अभी तो मैंने बताया ना, भाग कितना, भाग 2, भाग कितना, भाग 2। नेक्स्ट नागरिकता कब समाप्त नहीं की जा सकती है, कब समाप्त नहीं की जा सकती है, तो जब युद्ध हो रहा हो, जब युद्ध चल रहा हो, तो वैसे में हम अपनी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में लड़ाई लगी है, घर में लड़ाई लगी है, तो क्या आप घर वाले सदस्यों को बोलते हैं कि आप यहाँ से मेरा घर छोड़ दो, नहीं, पहले लड़ाई को खत्म करवाओ उसके बाद घर छोड़ो, ठीक है। तो 4 नंबर का हो जाएगा बी। काफी बेहतरीन सवाल है ये। 5 नंबर भारतीय नागरिकता कब समाप्त होती है, कब समाप्त होती है। देखिए एक व्यक्ति एक विदेशी नागरिक प्राप्त कर लेता है, यानी कि आर्टिकल 9 ये ले लिया, ठीक। एक व्यक्ति नागरिकता का त्याग करता है, छोड़ दिया। अगर सरकार किसी कारण से नागरिकता से क्या करता है, वंचित करता है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर हो जाएगा डी। 6 नंबर आधार एक कार्यक्रम है। आप लोग आधार कार्ड का नाम सुने हैं ना, आधार कार्ड, और इसमें संख्या कितनी होती है, 12। तो आधार कार्ड का काम क्या होता है, इसने यही पूछा है। तो आधार कार्ड एक्चुअली है क्या, देख लीजिए कि भारत के निवासियों को पहचान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे बाबू, ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज, डी। 7 नंबर
किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को क्या किया है, स्वीकार किया है। ठीक है, किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है। ठीक, तो ये हम दोहरी नागरिकता आई कहां से है बाबू, ऑप्शन डी यूएसए। 8 नंबर बहुत वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राकृतिकीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाला नागरिक क्या होगा, तो इसका आप लगा लेंगे, उत्तर सी, उत्तर सी, कि नागरिक या तो भारत में रहना चाहिए या आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 1 वर्ष के लिए भारत सरकार का सेवा करना चाहिए, उसको प्राकृतिकीकरण के आधार पर हम नागरिकता दे सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, इसमें बिल्कुल नया कंसेप्ट है। 9 नंबर कह रहा है कि भारत के नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के बारे में विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम में निहित है, जिसे पारित किया गया। कब पारित किया गया, एक ही तो अधिनियम आया, कब आया, तो 1995 का अधिनियम, 1955 का भारतीय संसद का जो अधिनियम आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने की क्या है, शक्ति। अभी ये रिपीट सवाल आया ना, और नागरिकता के अधिकार को सीमित कर सकता है कौन, तो वो करेगा कौन, संसद। 11 नंबर भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है, तो विषय क्या हो जाएगा बाबू, नागरिकता, विषय क्या हो जाएगा, नागरिकता। 12 नंबर कि भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त नहीं चाहिए, कौन सा शर्त नहीं चाहिए, बताएंगे। जन्म चाहिए, वंश चाहिए, प्राकृतिकरण अभी तो बोला गया ना कि चाहिए, संपत्ति का अधिग्रहण करना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि भारत की नागरिकता है तो शर्तें हैं कितनी, 5 शर्तें हैं, 5। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको नागरिकता लेना है, नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कैसे कैसे की जा सकती है, वंश द्वारा, ठीक है, प्राकृतिकरण द्वारा, ये भी सही है, पंजीकरण द्वारा, ये भी सही है, और जन्म द्वारा, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। 14 की तरफ आते हैं कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है, बताएंगे। भाग कितने में, भाग 2 में। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक और भारत का नागरिक होगा जो पाकिस्तान से भारत आया था और तब से मूल रूप से भारत में ही क्या कर रहा है, निवास कर रहा हो। वो वाली डेट आपको याद है क्या, वो वाली डेट जब लोग भारत से पाकिस्तान करते थे, पाकिस्तान से भारत करते थे, लेकिन भारत ने एक अनुमति पत्र लाई, कब लाई, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डोमिसाइल का भारत के संविधान के अनुसार क्या अर्थ है। डोमिसाइल का मतलब होता क्या है कि जिस व्यक्ति का घर क्या हो, अस्थायी घर हो, उसी के लिए क्या लगता है, डोमिसाइल लगता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 17 नंबर, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है प्राकृतिकरण द्वारा, ये विदेशी प्राप्त करेगा। कौन करेगा, एक विदेशी करेगा। ठीक है, प्राकृतिकरण एक्चुअली होता क्या है कि अगर वो भारत सरकार के तहत, भारत सरकार के अंडर 1 साल तक इसका सेवा कर रहा है और अपना नामांकन करा दिया है कि मैं भारत में रहने वाला हूं, इस सेवा के दौरान और सेवा के बाद, तो उसको प्राकृतिकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाती है। 18 नंबर, यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित शर्तों में से क्या पूरा करना होगा, क्या पूरा करना होगा, देखिएगा, उसको यही पूरा करना होगा कि दूसरे देश की जो नागरिकता है, जो दूसरे देश की नागरिकता है, उसे क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, छोड़ने का यहाँ नया शब्द लिखा है, नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब है कि वो नागरिक था लेकिन वहां उसको एक नया चीज देना पड़ेगा कि अब नागरिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 19 नंबर कि भारत की नागरिकता को समाप्त करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विचार कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि भारत की नागरिकता को समाप्त करने के बारे में क्या क्या है। देखिएगा, कह रहा है कि त्याग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, यानी कि वह स्वेच्छा से भी क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, जिसके द्वारा दूसरे देश की नागरिकता रखने वाला व्यक्ति भी त्याग कर सकता है। यानी कि जो पहला निकला वो बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे नागरिकता क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, धोखाधड़ी एक अनिवार्य समाप्ति है। अगर कोई व्यक्ति धोखा दे करके भारतीय नागरिकता को ले लिया है ना, तो भारतीय नागरिक से उसको हटाया जा सकता है जब किसी जहाज को धोखाधड़ी की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर पता नहीं इसने क्या राइटिंग लिखा है, लेकिन बस इतना आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति धोखा से अगर भारतीय नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता कैसे की जा सकती है, तो रद्द की जा सकती है। आप लोग उत्तर इसका लगा लीजिएगा। अभी तो फिलहाल एक और दो ही लगाए, अभी तो फिलहाल आप लोग एक और दो ही लगाए। क्लियर है, क्योंकि ये जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहा है इसमें जहाज का रिलेशन क्या है, धोखाधड़ी की आवश्यकता होती है, ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर कह रहा है कि भारत मूल के लोग जो 16 देशों में रहते हैं और 16 देश में रहने के बावजूद उनको दोहरी नागरिकता दी जाती है, यानी कि वो भारत के भी कहे जाएंगे और उस देश के भी कहे जाएंगे। तो ऐसे देशों की संख्या कितनी है, 16 है। और पूछा है कि 16 देशों की सूची के नागरिक है दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 16 देशों की सूची में शामिल नहीं है। तो ऐसे 16 देश हैं, 16 देश हैं, लेकिन 16 देशों में एक देश ऐसा है जो इसमें नहीं है। 20 नंबर है ना, तो 20 का हम लोग लगा लेंगे, 20 का हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4, रुक जाइएगा एक बार, 20 का आप लोग लगा लेंगे जी, बिल्कुल ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, कौन सी सही है कि पूरे भारत की नागरिकता एकल नागरिकता मानी जाएगी। पूरे भारत की कैसी नागरिकता है बाबू, एकल नागरिकता है। यहाँ पे अगर पूछेगा कि आपकी नागरिकता क्या है तो आप भारतीय है, आपकी नागरिकता क्या है कि आप बिहारी है, ये कहना गलत होगा। आपकी नागरिकता क्या है कि आप भारतीय है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं 22 कि भारत में दोहरी नागरिकता 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है, जी बिल्कुल। ठीक है, 22 नंबर का आप लोग लगा लेंगे, 22 का आप लोग लगा लेंगे सी, 22 का लगा लेंगे आप लोग, 22 का आप लोग लगा लेंगे सी, 22 का आप लोग लगा लेंगे सी। कह रहा है कि दोहरी नागरिकता 2005 में एक अधिनियम आया। ठीक है, 2005 में अधिनियम आया। ठीक, क्या आया कि दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को कराधान के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि क्या उनको जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, एक चीज ये है, वे सार्वजनिक पद के लिए चुने जाने के योग्य नहीं है, चुने जाने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ये नहीं है। दोहरी नागरिकता अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जी बिल्कुल नहीं करती है। जबकि नागरिकों को कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोहरी नागरिकता है भाई, उस देश से क्या करना पड़ेगा, इनको पूछना पड़ेगा। आप लोग 22 का लगा लीजिएगा सी। 23 नंबर, नागरिकता का मतलब होता क्या है, नागरिकता का मतलब होता क्या है, देखिएगा, नागरिकों का पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जी बिल्कुल। अगर आप नागरिक है, भारत के नागरिक है, तो आपको एक पूरा का पूरा नागरिकता का अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार चाहिए। लोकसभा या हर राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए मताधिकार का अधिकार, यानी कि आपको वोट देना है या वोट लेना है, ये दोनों अधिकार ये चाहिए ही चाहिए। अगर नागरिक है तो मिल जाएगा। संसद का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बनने का भी क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अर्थात 23 का क्या हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, डी दिल्ली, डी दिल्ली। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि मित्रवत एलियंस, एलियंस बाबू, एलियंस का मतलब होता है यहाँ पर विदेशी, विदेशी जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, स्ट्रेंजर जो होते हैं, ठीक है, अजनबी जो होते हैं उनको हम एलियन बोल देते हैं।
उन देशों के विषय है जिनके भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है, और दुश्मन एलियंस उस देश के विषय है जो भारत के साथ युद्ध में है। जी बिल्कुल, मित्रवत एलियंस को दुश्मन एलियंस की तुलना में कम अधिकार मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर बात की जाए अधिकारों की तो वो मानवता पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा लेंगे, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक, ऑप्शन वन। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर। कह रहा है कि 2019 के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, तो 2019 का पूछा है ना, ये लगा लेंगे नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए अब आते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 पर क्या रहा है, लेवल 2 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कर लेते हैं भाई। चलिए 5 सवाल और है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि शरण किसी भी देश में लोगों को दी गई कानूनी सुरक्षा है जो अपने देश में लौटने से डरते हैं। यानी कि अगर जो नागरिक यहाँ भारत आ रहा है और आकर शरण लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने देश में जाने से क्या कर रहा है, डर रहा है। जी बिल्कुल, ये जो पहली लाइन है ना सर, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये निकला सही। कह रहा है कि डोमिसाइल, अभी तो पूछा था कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, अपना अस्थायी घर होता है, ये भी सही है। किसी एलियन को निष्कासित करना निर्वासन कहलाता है। जी, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से हटा दीजिएगा ना तो उसको निर्वासन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निवासी वह है जो कुछ दिनों के लिए अपने देश में रहता है। जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल रहता है, ठीक है। तो आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन क्या चीज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सेकंड नंबर। भारत की विदेशी नागरिकता, एक है बाबू OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवाया है OCI का, और अनिवासी भारतीय यानी कि NRI का, दोनों का मैंने फुल फॉर्म लिखवाया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है, देख लेते हैं। OCI भारत का नागरिक है और NRI भारत का नागरिक नहीं है, ये गलत है। OCI मतदान कर सकता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, भारत में OCI ना तो वोट दे सकता, नहीं इनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। रुक जाइए, रुक जाइए। अब देखिए, OCI जो है, OCI भारत का नागरिक है, ये भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए ये कथन क्या होता है, गलत होता है। एक OCI मतदान कर सकता है लेकिन चुनाव में नहीं लड़ सकता, लेकिन NRI न तो भारत में चुनाव लड़ सकता है और ना ही चुनाव में मतदान कर सकता है, ठीक है। दो का ऑप्शन चलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कोई भी चुनाव या मतदान चुनाव में नहीं लड़ सकता है, हटाइए। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत में एक OCI ना तो वोट दे सकता है और ना ही चुनाव लड़ सकता है। OCI जो है वो पूर्णतः विदेशी है, लेकिन NRI चुनाव में वोट दे सकते हैं और चुनाव लड़ भी सकते हैं। ऑप्शन लगा लीजिएगा डी। OCI जो है वो पूर्णतः विदेशी होता है और NRI जो है वो लगभग भारतीय होता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है क्या चीज, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इंडियंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। भाई विचार कर रहे हैं, ठीक, तो कैसे विचार कर रहे हैं। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में, बिल्कुल सही। कहां से कहां तक, 5 से लेकर 11 तक। भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता प्रदान किया है। जी बिल्कुल, 2003 के भारतीय कानून द्वारा दोहरी नागरिकता की अनुमति, जिसे भारत का विदेशी नागरिक भी कहा गया। चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 3 नंबर सवाल है, ठीक है। 3, चौथा इसमें है क्या, हाँ, एक NRI भारत का नागरिक है। मैंने अभी बताया ना कि OCI वोट नहीं दे सकता है, OCI चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन NRI जो है वो वोट दे सकता है लेकिन भले चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक। एक NRI भारत का नागरिक है लेकिन आवश्यक दिनों के लिए भारत में नहीं रहता है। जी बिल्कुल, आप लोग इसका उत्तर लगा लेंगे, इसका उत्तर लगा लेंगे, इसका उत्तर आप लोग लगा लेंगे डी, डी। 4 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हैं, विचार कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और कौन सा सही है, कौन सा सही है, ठीक देखिएगा। कह रहा है इसमें आप लोग थोड़ा इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ डी लगाइए,
इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ डी लगाइए, 4। 4 ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो डेट है ना वो पूर्णतः गलत गलत लिखा गया है। डेट जो है वो पूर्णतः गलत गलत लिखा गया है। ठीक है, 5 नंबर कौन सा एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो 5 का देखिएगा, भारत की विदेशी नागरिकता की सुविधा किसी विदेश के भारतीय मूल के व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई थी। जी बिल्कुल। दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के पास मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी है। ना तो वे सार्वजनिक कार्यालय के लिए चुने जा सकते हैं, कौन, विदेशी की बात कर रहे हैं, और ना ही वो रक्षा के लिए, ये भी सही है। दोहरे नागरिकों को भारत की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। जी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन किसकी होगी? अगर वो पाकिस्तान का है तब होगा, अगर वो बांग्लादेश का है अगर वो बांग्लादेश का है तब उसे वीजा की जरूरत पड़ जाएगी। चलिए ठीक है, तो अभी तक नागरिकता का ये पूरा चैप्टर हुआ। नागरिकता के बाद जो हमारा बुकलेट है, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ और भी डील कर लेंगे हमारे खुद के बुकलेट में। अभी तो ये बस छोटा सा बुकलेट है, बड़ा वाला बुकलेट तो अभी पीछे है, वो भी डील करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को देख पा रहे हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी फिर एक बात मैं फिर से बता दूं, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट किस चीज का, बिहार पुलिस दरोगा का है, एनटीपीसी का है, एसएससी का है और एसएससी जीडी का है। तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो चलने वाले हैं। समय कब से है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, और तारीख है 23/12/2024 से प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।